टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, आज पप्पू यादव को 1 बजे जमानत मिलनी थी, जो कि टल गई, क्योंकि आज 1 बजे ही पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पप्पू यादव की तो जमानत टल गई। अब जितने भी वकील हैं और पुलिस आपस में भिड़ गए हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा, क्या ये मामला। इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। नहीं, वकील भिड़े नहीं है पुलिस से, पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहा है, बोल रहे हैं कि 6ठी बार पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है और वकीलों ने कहा है कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, पुलिस जो बार बार लगातार 6 बार अब तक पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दे चुका है और बिहार की दूसरी अदालतों को उड़ाने की धमकी दे चुका है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है पुलिस। उसका आउटलुक का एड्रेस पता करके, IP एड्रेस पता करके उस कंप्यूटर तक क्यों नहीं पहुंचती, उस डिवाइस तक क्यों नहीं पहुंचती जिससे मेल किया जा रहा है। और IP एड्रेस के जरिए तो पहुंचा जा सकता है उसका। और पुलिस को क्या दिक्कत आ रही है, 1 बार मेल तो नहीं आया है, 6 बार मेल अब तक आ चुका है। सिर्फ पटना सिविल कोर्ट का मामला नहीं है, दूसरी अदालतों के लिए भी मेल आ चुका है। ये कौन कर रहा है और उसका मकसद क्या है। आज क्या हुआ है, मेल आया, मेल में क्या कुछ लिखा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। बुधवार सुबह मेल के जरिए धमकी दी गई। पटना सिविल कोर्ट में आज पप्पू यादव की जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी थी। पप्पू यादव बेऊर जेल में बंद है। कल उन्हें 1 मामले में जमानत मिली थी, लेकिन 2 मामले में उन्हें और जमानत लेनी है। एक मामला पुलिस ने दर्ज किया है बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में कि जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई तो उन्होंने पुलिस के काम में बाधा डाली और उनके समर्थकों ने बाधा डाली। इस मामले में जमानत लेनी है। और एक पुराना 2017 का मामला है, कोतवाली थाने का में दर्ज है, प्रदर्शन का, बिजली की दरों में वृद्धि के खिलाफ पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया था, उसका मामला दर्ज। इन दोनों मामलों में पप्पू यादव को जमानत लेनी है। बिल्कुल। तो आज 1 मामले में तो मिल गई है, अब 2 मामले में और लेनी है। आज सुनवाई थी, लेकिन एक मेल आता है और मेल में लिखा है ठीक 1 बजे कोर्ट परिसर में 5 बम धमाके होंगे, पाकिस्तान कनमोजी जिंदाबाद। इसके बाद डॉग स्क्वाड पहुंच गया, वहां पर टीमें पहुंच गई, बम निरोधक दस्ता पहुंच गया और कोर्ट परिसर की तलाशी लेनी शुरू कर दी गई। पटना सिविल कोर्ट में आज पप्पू यादव के मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन इस धमकी की वजह से अब सुनवाई नहीं हो पाएगी। ये 6ठी बार है जब पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। बार बार धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से सिर्फ पप्पू यादव परेशान नहीं हो रहा है। पप्पू यादव का तो एक मामला है, आम लोग भी कितने परेशान हो रहे होंगे जिनको आज जमानत मिलनी होगी, नहीं मिल पाएगी। जिनको जो दूर दराज से, देहात से, गांव से आए होंगे अपने मामलों की सुनवाई के लिए, उनका आने जाने का खर्च बेकार होगा। वकील परेशान कि उनके मुवक्किल आए और चले गए, तो कुल जज पर काम का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि आज पूरे दिन कोई काम नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के जब ये मेल की सूचना मिली, उसके बाद फिर बहौर थाने की पुलिस पहुंची और कोर्ट परिसर की तलाशी ली गई। बम स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता पहुंचा, डॉग स्क्वाड पहुंचा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है, किशनगंज कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी गई। और अब सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव का मामला अब कल होगा, पप्पू यादव की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। तो यह तो पप्पू यादव की किस्मत ही धोखा दे रही है उनको कि सोमवार को नहीं सुनवाई हो पाई, क्योंकि बम की धमकी दी गई। मंगलवार को सुनवाई हुई तो 2 मामलों में पुलिस ने रिमांड मांग लिया। अब फिर आज सुनवाई होती तो आज फिर बम की धमकी दी गई। मतलब पप्पू यादव लंबे समय तक, मतलब कुछ और दिनों तक, लंबे समय तक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ और दिनों तक जेल में रहेंगे। बिल्कुल, कम से कम आज तो रहेंगे ही रहेंगे, आज रात उनकी जेल में कटेगी। तो कुल मिलाकर के अब पुलिस को यह जांच करनी चाहिए और पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति बार बार मेल भेजकर पटना सिविल कोर्ट समेत दूसरी अदालतों को उड़ाने की धमकी देता है, इसका मकसद क्या है, क्या चाहता है। अब देखिए पुलिस कब तक पहुंच पाती है उस शख्स तक जो लगातार या मेल भेजकर ऐसी धमकियां दे रहा है। तो सुना आपने कि किस तरीके से पप्पू यादव की किस्मत दगा दे रही है, क्योंकि हर बार उनकी जमानत याचिका टलती जा रही है और आज रात भी पप्पू यादव को जेल में ही बितानी हुई, क्योंकि पटना सिविल कोर्ट को बार बार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।